हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल पर। आज से हम विज्ञान सीरीज स्टार्ट करेंगे, साइंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे। हम एमपी पुलिस और आरआरबी ग्रुप डी, जो कि लगभग 15 मार्क्स एमपी पुलिस में पूछे जाते हैं, लगभग 25 मार्क्स का जनरल साइंस आरआरबी ग्रुप डी में पूछा ही जाना है। आपको पता होगा साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ईवीएस ऐसे कुछ पोर्शन रखे जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न भी बायोलॉजी से आएंगे, उसके बाद फिजिक्स से आते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। हम आज सबसे पहले बायोलॉजी सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी को हम 2 पार्ट्स में लेकर पढ़ेंगे। पहला पार्ट कहलाता है इसका जूलॉजी, दूसरा पार्ट कहलाता है बॉटनी। जूलॉजी के अंतर्गत हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, और बॉटनी के अंतर्गत हम पेड़ पौधे, प्लांट, पादप इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जूलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, उसके जस्ट बाद देन हम बॉटनी का अध्ययन करेंगे। इसके खोजकर्ता थियोफिस्टस हैं, जो कि हम जब बॉटनी पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें विज्ञान या जीव विज्ञान के जनक, तो अरस्तु कहलाते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी या जीव विज्ञान। अगर हम यहीं से चालू करते हैं तो जीव की एक सबसे छोटी इकाई सेल कहलाती है, कोशिका कहलाती है। देखिए, आप एक बात को समझिए, जैसे अगर हमें एक घर बनाना है तो सबसे पहले हमें ईंट, फिर उसमें सीमेंट, रेत, गिट्टी ऐसे कुछ मटेरियल मिलाएंगे, धीरे धीरे करके हमारा मकान बनता है। ऐसे ही अगर हमें मानव शरीर या किसी जीव की बॉडी, जीव का शरीर बनाना है या जीव की संरचना करना है, तो सबसे पहले हमें एक सबसे छोटे न्यूनतम तत्व की ज़रूरत पड़ती है, वो कहलाता है सेल। सेल से ही मिलकर टिश्यू बनते हैं, ऊतक बनते हैं, ऊतक फिर मिलाकर अंग बनाते हैं, और अंगों से मिलकर ही एक शरीर बनता है या बॉडी बनती है। तो सबसे छोटी जीवों की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक यूनिट किसे कहेंगे? हम सेल को कहते हैं। तो सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई जीवों की कोशिका या सेल कहलाती है। सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, ये पूछा गया है। सेल का अध्ययन या कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। और अगर हम बात करें सेल के बारे में और, तो सबसे पहले सेल के बारे में हमें रॉबर्ट हुक ने बताया था। एक जीव वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने सेल के बारे में बताया, और इन्होंने कार्य के सेल के बारे में बताया, कार्य के सेल के शरीर की संरचना के